बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार करने में जुटी हुई है। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी के चलते हरियाणा में सांसद खेल महोत्सव का टूर्नामेंट का आगाज किया गया था, जिसका आज समापन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के बॉक्सर नीरज साहू से वर्चुअली संवाद किया और ओलंपिक पदक की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री ने सिरसा लोकसभा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला द्वारा कराए जा रहे खेल महोत्सव की भी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने नीरज से बॉक्सिंग में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की और समस्त हरियाणा के खिलाड़ियों की सराहना करते हुए प्रोत्साहन बढ़ाया। और मैं अपने सभी खिलाड़ियों से कहता हूं कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल के मैदान में कोई हारता ही नहीं है। एक जीतता है, दूसरा सीखता है। आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और अपनी ट्रेनिंग, एक्सपोजर, डाइट, इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी इस तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को पंचकूला में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सुशासन दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया जाएगा। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी ताकि उनके लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और पारदर्शी शासन के आदर्श समाज का मार्गदर्शन करते रहें। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनके नाम पर अनेक संस्थाएं खोली जाएंगी। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया जाएगा। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कई महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजनाओं और पोर्टल्स का भी शुभारंभ किया। इन पहलों में मानव संसाधन विभाग का सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के बुनियादी ढांचे से वंचित औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन प्रेस मान्यता का भी लोकार्पण किया। उन्होंने श्रम विभाग के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए AI सक्षम इंस्टेंट पंजीकरण सिस्टम का भी लोकार्पण किया। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाना, इसके साथ ही जनसेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। हमने 23वें जिले का गठन इसलिए किया ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े और उस क्षेत्र का तेजी से विकास हो। पंचकूला के इस राज्य स्तरीय समारोह समेत सभी 23 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 23वें जिले का गठन इसलिए किया गया ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर तक न जाना पड़े और उस क्षेत्र का तेजी से विकास हो। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य केवल नियम कानून बनाना नहीं है, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जब सरकार की योजनाएं अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, जब लाभार्थी को उसके अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जब व्यवस्था भरोसे और संवेदनशीलता के साथ काम करती है, तभी सच्चा सुशासन स्थापित होता है। टेक्नोलॉजी को हमने केवल सुविधा नहीं बल्कि परिवर्तन का साधन बनाया है। हम सब देखते हैं कि सारथी और चैटबॉट, ई समाधान और अर्बन कनेक्ट ऐप और पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली, जिसका भी जिक्र भी हुआ है, जैसे नवाचारों ने शासन को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। आज हजारों सफल पेपरलेस रजिस्ट्रियां इस बदलाव की सफलता को दर्शाती हैं। यही सुशासन है। हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार करने में जुटी हुई है।
सरकार का उद्देश्य साफ है कि उन्हें केवल इन्हीं से संतुष्ट नहीं होना है। हमें सुशासन के लिए समय की जरूरत के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में निरंतर सुधार करते रहना होगा। हरियाणा सरकार का मानना है कि सुशासन के लिए सेवा की नियत होनी चाहिए और नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए कि उनमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश भी ना हो। साफ नियत और सही नीति के बलबूते सरकार ने सुशासन के इस अभियान में सफलता हासिल की है।